वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल चैप्टर में सीखेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होता क्या है? तो ये एग्जैक्टली फैमिली ऑफ सर्कल जैसा होता है, बट इसमें एक इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? ऐसा फैमिली, ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिसमें हर एक पेयर का रेडिकल एक्सिस सेम हो। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अ सिस्टम ऑफ सर्कल every pair of which have the same radical axis is called coaxial। नाम से ही पता है coaxial मतलब having same radical axis। तो कहने का मतलब क्या है? जो जैसे मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है, तो इसका रेडिकल एक्सिस ये है, तो कॉमन रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड अब बहुत सारे फैमिली मिलेंगे। अब ये सर्कल इसके साथ इसका रेडिकल एक्सिस ये, या ये इसका इसके साथ, तो यानी इस पेयर और इस पेयर का रेडिकल एक्सिस सेम है। सिमिलरली इस सर्कल का और इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस सेम है। या फिर सर्कल सेपरेटेड है, तो देखो, तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में ये इस तरह का जो अब इसका और इसका रेडिकल एक्सिस सेम ले लिया मैंने, इसका और इसका रेडिकल एक्सिस सेम है। इस तरह के सर्कल को हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल कहते हैं। तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो फैमिली ऑफ लाइंस का है, बट इसमें एक्स्ट्रा सिचुएशन क्या आ गया? रेडिकल एक्सिस सेम होना चाहिए। गॉट इट? तो अब आओ यहाँ पर पहला सिचुएशन, the equation of coaxial system of circle when equation of radical axis and one of the circle are given। मतलब तुम्हें रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन प्रोवाइडेड है एंड सर्कल प्रोवाइडेड है। इस सिचुएशन में ये जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल्स दिखेंगे ये सभी कोएक्सियल कहलाएंगे विथ दिस सर्कल। तो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सेम एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, वेयर के इज आर्बिटरी कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ अगला सिचुएशन। अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये मान लो फर्स्ट सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है, तो ये इसका रेडिकल एक्सिस है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका जो इसके साथ कोएक्सियल होगा, जिनका रेडिकल एक्सिस यही लाइन होगा। तब इस फैमिली को कैसे लिखेंगे? तो सेम एज फर्स्ट सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सेकेंड सर्कल इक्वल्स टू 0 एंड के शुड नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो के का रिस्ट्रिक्शंस पे ध्यान देना। ओके, अब आओ, या तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या तो इस तरह से कैरी करो, या S1 माइनस S2 करके रेडिकल एक्सिस निकाल लो। अब वन ऑफ द लाइन एंड वन ऑफ द सर्कल चुन लो, तो S1 प्लस के S1 माइनस S2 कैरी करो, ये भी चल जाएगा। या सेकेंड सर्कल प्लस के S1 माइनस S2 ले लो, ये भी चल जाएगा। तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल लिखने के लिए तीन चॉइस है। तुम तीनों में से किसी एक फॉर्मेट को ऑप्ट करो, या तो इसको ऑप्ट कर सकते हो, या इसको, या इसको। हो सकता है तुम्हारा के का वैल्यू अलग आए लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा हम इस फॉर्मेट को ऑप्ट करके प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कोई इशू नहीं है। कोई बच्चा इसको ऑप्ट किया, किसी ने इसको ऑप्ट किया। हो सकता है अननोन पैरामीटर के का वैल्यू अलग आए लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल फॉर्म में, ये S1 ये S2। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इस तरह से लिख डालो, के पर रिस्ट्रिक्शन के नॉट इक्वल्स टू -1, इसमें के नॉट इक्वल्स टू 0 जब S1 माइनस S2 लिया तो। अब इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक बार वो सिचुएशन जब रेडिकल एक्सिस तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ अगर वाई एक्सिस मेरा रेडिकल एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है तो उस सिचुएशन में रिक्वायर्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इसको ऑप्ट करेंगे, और अगर एक्स एक्सिस है तो इसको ऑप्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब और इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल विथ दिस एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इफेक्टिवली क्या कर रहा है तुमसे, जो इस दो सर्कल के रिस्पेक्ट में मुझे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल लिख के बताओ, ठीक है। तो सीधे लिख देंगे फर्स्ट सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सेकंड सर्कल इक्वल्स टू 0, या फिर लिख देंगे फर्स्ट सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट फर्स्ट सर्कल माइनस सेकंड सर्कल इक्वल्स टू 0। इसने S1 माइनस S2 कैलकुलेट किया जो कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। अब फर्स्ट सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सेकंड सर्कल लिया, ये हो गया रिक्वायर्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अब कह रहा है वो पर्टिकुलर सर्कल बताओ जिसका सेंटर रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो वो पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे लैम्बडा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर लिखो माइनस जी माइनस एफ, जो कि -2 -3 लैम्बडा -1 + 2 लैम्बडा आ रहा है, और ये सेंटर लाई कर रहा है कहाँ पर, लाई कर रहा है इस रेडिकल एक्सिस के ऊपर। तो इसका कोऑर्डिनेट रेडिकल एक्सिस के ऊपर रख दो, लैम्बडा मिल जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोएक्सियल विथ दिस एंड दिस हैविंग सेंटर लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस सर्कल। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करो। तो सीधे हम रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन S1 प्लस के S2 कैरी करें, या S1 प्लस के S1 माइनस S2 कैरी करें, तुम्हारी मर्जी। अगर मैंने इसको ऑप्ट किया तो S1 माइनस S2 यानी फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल लिख के सिंप्लीफाई करो। 5x माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन 10x माइनस 2y प्लस 5 आ रहा है। सो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, S1 की जगह दोनों में से जो भी एक सर्कल है किसी एक सर्कल का इक्वेशन लिखो, प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख दो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ऐसा करने से रिजल्ट आया x² प्लस y² प्लस 2 × 2 प्लस 5 लैम्बडा ऑफ x, 2 × 1 माइनस लैम्बडा ऑफ y प्लस 1 प्लस 5 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेंटर -g -f आएगा। नाउ सेंटर लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस, सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडिकल एक्सिस पे रख दो, लैम्बडा निकल आया। लैम्बडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पर जो, और ये रेडिकल एक्सिस क्या था 10x माइनस 2y प्लस 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ रख के सिंप्लीफाई करो, लैम्बडा आ गया। लैम्बडा का वैल्यू यहाँ रख के सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइड वर्जन 4x² प्लस 4y² प्लस 6x प्लस 10y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, तो लिमिटिंग पॉइंट इज नथिंग बट ऐसा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, मतलब पॉइंट सर्कल हो।
तो भैया रेडिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे पॉइंट भी तो मिलेंगे। इस पॉइंट का रेडिकल एक्सिस ये है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट इटसेल्फ अ सर्कल हैविंग रेडियस 0। लिमिटिंग पॉइंट मतलब ऐसा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, उसे पॉइंट सर्कल कहते हैं। तो लिमिटिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो अब जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। S1 प्लस KS2 लिख दिया, सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखा, रेडियस लिख दिया, रेडियस को 0 से इक्वेट कर दिया, तो उससे K निकल आया। K का वैल्यू सेंटर के कोऑर्डिनेट में रख देंगे, वही मेरा लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखो तो क्लैरिटी से समझ में आएगा। तुमसे कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल डिटरमाइंड बाय दीज टू सर्कल्स। तो हमारे पास दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एट फर्स्ट स्टेप दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख लिया। तो पहला सर्कल है x² प्लस y² प्लस 5x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दूसरा सर्कल है x² प्लस y² प्लस 10x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। So the equation of coaxial system of circles is S1 प्लस KS2 लिख दिया। तो ये क्या है, x² प्लस y² प्लस 5x प्लस y प्लस 4 प्लस k टाइम्स ऑफ सेकेंड सर्कल विच इज x² प्लस y² प्लस 10x माइनस 4y माइनस 1। अब इसको अरेंज करके लिखो, दिस विल लुक लाइक 1 प्लस kx², 1 प्लस ky², देन 5 प्लस 10k ऑफ x, 1 माइनस 4k ऑफ y, 4 माइनस k इक्वल्स टू 0। सर्कल में कोई भी काम करने से पहले x² और y² का कॉफिशिएंट 1 बनना है, तो 1 प्लस k से डिवाइड करो तो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस 5 प्लस 10k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k ऑफ x, 1 माइनस 4k बाय 1 प्लस k ऑफ y प्लस 4 माइनस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेंटर क्या निकल के आएगा, तो सेंटर निकल के आया माइनस g माइनस f। तो 2g इक्वल टू दिस, तो माइनस g इज माइनस 5 माइनस ऑफ 5 1 प्लस 10 1 प्लस 2k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस k, और ये 2f के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस 4k बाय 1 प्लस k। ये सेंटर निकल के आया। अब फॉर लिमिटिंग पॉइंट पुट रेडियस इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का रेडियस क्या आएगा, √g² प्लस f² माइनस c, g² प्लस f² माइनस c। स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करो, कट पिट के ये आया, फैक्टराइज करो, ये k का वैल्यू -1/6 एंड -1/2 आया। अब k का वैल्यू -1/6 एक बार यहाँ रखो और माइनस हाफ यहाँ रखो, तो ऐसा करने से तुम्हारे पास 2 पॉइंट निकल के आया, -2 -1 एंड 0 -3 विच इज रिक्वायर्ड पॉइंट सर्कल, which is required point circle या
लिमिटिंग पॉइंट, एक ही बात है। लिमिटिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, क्लियर हो गया। अब लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, मान लो ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका रेडिकल एक्सिस अभी अभी बताया था मैंने, जिसका रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। तो मान लो इस सिस्टम का मुझे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल निकालना है। तो सेंटर तो ये है, रेडियस ये है, रेडियस को 0 से इक्वेट कर दो, जी का वैल्यू आ गया, ये और ये तुम्हारा लिमिटिंग पॉइंट हो गया। अब सी पे डिपेंड करेगा, सी पॉजिटिव है तो लिमिटिंग पॉइंट सर्कल रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल्स टू है तो कोइंसिडेंट होगा, सी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब आप वीडियो पॉज करो सारे बच्चे और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है इफ ऑरिजिन be one limiting point of a system of coaxial circle of which x square plus y square plus 3x plus 4y plus 25 equals to 0 is a member, find the other limiting point। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली क्या इंफॉर्मेशन दिया है तुम्हें, जो ऑरिजिन भी वन ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट of a system of coaxial of which this one is a member। इसका मतलब मैं अब यहाँ पर शुरुआत कैसे करूँ इस क्वेश्चन का, मैं इस क्वेश्चन का शुरुआत अब ऐसे कर रहा हूँ, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ऑरिजिन एज लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल with origin as limiting point तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रेडियस तो 0 है, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये ऑरिजिन का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है पॉइंट सर्कल का। Now this circle belongs to, this system belongs to coaxial system, coaxial circles of which one member is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ होल सिस्टम क्या होगा, हेंस इक्वेशन ऑफ होल सिस्टम, इक्वेशन ऑफ द होल सिस्टम, this will be x square plus y square plus 3x plus 4y plus 25 plus lambda times of x square plus y square equals to 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा ऑफ एक्स 4 1 प्लस लैम्डा ऑफ y 25 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आगे का कहानी मालूम है। दूसरा लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए इस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट कर लो, जो कि ऐसा कुछ आया। रेडियस कैलकुलेट कर लो और रेडियस को 0 से इक्वेट कर दो लिमिटिंग पॉइंट के लिए। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा का 2 वैल्यू आया
यानी लैम्डा का दो वैल्यू आया, एक -1 और -3/2। इस तरह में लैम्डा का वैल्यू -1 रिजेक्ट हो जाएगा। स्क्वायरिंग करो, क्वाड्रेटिक निकला, क्वाड्रेटिक से लैम्डा का दो वैल्यू आ रहा होगा, बट लैम्डा कांट बी -1, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू -3/4 सर्कल के सेंटर में रख दो, तो इससे तुम्हें दूसरा लिमिटिंग पॉइंट आ गया -6 -8। विल अदर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, अदर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। तो आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर गिवन। अब मुझे लिमिटिंग पॉइंट दिया है और मुझे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स निकालना है। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास दो पॉइंट है, एक है अल्फा बीटा। तो लिमिटिंग पॉइंट अगर मुझे दिया है तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल आसानी से निकाल सकते हैं। सीधे लिख देंगे S1 + KS2। तो इस पॉइंट का इक्वेशन, मान लो ये α1 β1 है, ये α2 β2 है, तो इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये मेरा S1 का रोल प्ले करेगा और ये सेकेंड सर्कल का इक्वेशन x - α2 स्क्वायर y - β2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। S1 S2 आ गया तो रिक्वायर्ड कोएक्सियल ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे, S1 + KS2। ठीक है, फिर इसको ओपन कर देंगे, सेंटर और रेडियस निकालेंगे, रेडियस को 0 से इक्वेट कर देंगे। वही काम देखो इसने यहाँ किया है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा दो लिमिटिंग पॉइंट है। ऐसा करने से ये फर्स्ट सर्कल निकला, ये सेकेंड सर्कल निकला, इसको खोल दिया। खोलने के बाद फर्स्ट सर्कल प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सेकेंड सर्कल k0 इक्वल्स टू -1 लिख दिया। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करोगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएगा यहाँ पर, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin and belongs to the coaxial circle whose limiting points are given। तो देखो तुम्हारे पास लिमिटिंग पॉइंट्स प्रोवाइडेड है, तो क्या करोगे अब, लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 and 4 3। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स हम क्या लिखेंगे, S1 का इक्वेशन x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। S2 क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे x - 4 स्क्वायर y - 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, S1 + KS2 इक्वल्स टू 0। यहाँ S1 का इक्वेशन x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट x - 4 स्क्वायर y - 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, हालांकि अब ये काफ़ी आसान है, मुझे k का वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सर्कल ही ओरिजिन से पास कर रहा है। तो x की जगह 0, y की जगह 0 रख दो, k आ जाएगा। तो 1 + 4 यहाँ 25, k का वैल्यू -1/5 आया। k का वैल्यू -1/5 रख के सिंप्लीफाई कर दो। यही रिक्वायर्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब
कह रहा फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल हुज लिमिटिंग पॉइंट्स आर दिस। मतलब मुझे लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x+1² y-2²। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। इसका इक्वेशन x-2² y-3²। पॉइंट सर्कल है तो क्या हुआ, मुझे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस के लिए सीधे s1 - s2 मार दो, तो दोनों सर्कल का इक्वेशन माइनस करो, कट पिट के 3x + y-4 = 0 आया। यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। गॉट इट? ओके, तो देखो सर्कल अब यहाँ पर हम बाइंड अप कर रहे हैं। किसी किसी बुक में तुम्हें एक टॉपिक दिख जाएगा पोल एंड पोलार। एक्चुअली ये जेई सिलेबस में है नहीं, तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा, ठीक है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा टॉपिक्स का लोड देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी किसी मटेरियल में दिखे तो इसको इग्नोर कर देना, इसको जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जितना बताया है वो जेई सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट है। अब इस पर कम से कम तुम लोग 250-300 क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और पिछले 15-16 सालों में जितने आईटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं सर्कल चैप्टर से वो लगा डालना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोर और लेस कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा सर्कल से, आना ही आना है। तो जम के मेहनत करो इस टॉपिक पे। अब आओ कुछ क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। अब वीडियो पॉज करो, पहला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 2 सर्कल है, ओके। तीसरे सर्कल का रेडियस बताओ जो इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और इसके कॉमन टेंजेंट को भी टच करता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें ये एक बार रिकॉल करा दूं, अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस स्क्वायर होता है। याद आया? और इंटरनल कॉमन टेंजेंट में r1 + r2² बता रखा है मैंने। अब इस क्वेश्चन पे एक सेटअप ड्रॉ करेंगे और उस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 7 के रेफरेंस है, देखो यहाँ। ये एक सर्कल है, ये अनदर सर्कल है, और ये जो है ये मैंने इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिया। ये अब ये ग्रीन कलर वाला सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है। तो मान लो यहाँ पर इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, छोटे वाले सर्कल का रेडियस R, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस R ले लिया मैंने, और इस सर्कल का सेंटर C3 ले लिया, ये पॉइंट D ले लिया। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, BD जो होगा ये ग्रीन सर्कल और सर्कल S1 का एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है। तो BD इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ S1, इसका नाम दे दो S2, छोटा वाला सर्कल का नाम दे दो S3। तो BD इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ S1 एंड S3। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ S1 एंड S3। तो वो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स
C1 C3 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस स्क्वायर। अब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करता है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल्स टू सम ऑफ द रेडियस। तो C1 C3 का रेडियस कितना होगा, C1 C3 का लेंथ, तो ये R1 प्लस R होगा, ये R1 माइनस R होगा। A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ A1 AB, 4 टाइम्स ऑफ AB। तो BD ये निकला। सिमिलरली AD निकालो। AD S2 और S के बीच का लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, तो C2 C3 होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये 4 टाइम्स ऑफ R2 इंटू R होगा। तो क्या मैं बोल दूं BD और AD का सम AB के सम के इक्वल होगा। तो BD का सम तुमने निकाला 4 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R, AD का सम तुमने निकाला 4 टाइम्स ऑफ R2 इंटू R। AB इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ टू बिगर सर्कल। तो C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। C1 C2 एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है तो R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। 4 कैंसल हो गया, ये रिजल्ट रट लो R1 अंडर रूट R2 इक्वल्स टू अंडर रूट R1 इंटू R2। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 17, वीडियो पॉज करो और उड़ा दो। 7th तो देखो उसका आंसर 4 आया होगा, मैंने इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। पहले का आंसर 4। 8th क्या कर रहा है, A और B 2 पॉइंट है, 2 वर्टिसेस ये है, तीसरा x0 है। तो x का वैल्यू बताओ फॉर विच AB इज मैक्सिमम। तो मैंने तुम्हें पावर ऑफ द पॉइंट के वक्त मैंने बताया था, अगर ये पॉइंट बाहर है, A और B सेकेंड है और ये PT है, तो PA इंटू PB PT स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थ्योरम मैंने बता रखा है तुम्हें। ओके, अब वीडियो पॉज करो और एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है। और एंगल AC भी बोला है मैक्सिमम। अब इस डायग्राम को देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब यहां पर अगर ACB को मैक्सिमम होना है, ठीक है, तो सर्कल AB से पास करेगा और इसको x एक्सिस को टच करना पड़ेगा। अगर मुझे एंगल ACB को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से ऐसा सेटअप बनेगा। तो अब ध्यान से देखो, O के रिस्पेक्ट में OB और OA का प्रोडक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट OC स्क्वायर के इक्वल होगा। OC मेरा x दिया हुआ है, ये A है और ये B है, तो x का लेंथ अंडर रूट AB आ गया। गॉट इट। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 9th कर रहा है, क्या कर रहा है 9th, अब पढ़ो ध्यान से। सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कट these two lines A and B, abscissa of A and B are root of this equation of the given circle। ये तो इस तरह का क्वेश्चन तो डायमेट्रिक फॉर्म में बता रखा है। ये y बराबर x है, ये y बराबर माइनस x है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो तुम्हें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो ये पॉइंट अगर A है, ये B है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है। तो ये x1 y1 y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है, तो ये y1 भी x1 के बराबर होगा
और ये y2 माइनस x2 के बराबर होगा। तो ए बी एज डायमीटर ट्रीट करके सर्कल का इक्वेशन लिख दो। गॉट इट। तो देखो सेम रोल इसने यहाँ प्ले किया है, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये x2 माइनस x2 हो गया, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल यूज किया। अब जहाँ x1 प्लस x2 है तो वहाँ सम ऑफ रूट लगाया, जहाँ x2 माइनस x1 है वहाँ डिफरेंस ऑफ रूट लगाया, क्योंकि x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ रूट निकालना आता है, तो निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ध्यान से, क्या कर रहा है। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, ए बी इक्वल टू 3 सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 4, रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो अब यहाँ तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया। जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिर क्या करा है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ सी डी, ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ सी डी। कुछ नहीं दिया है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मदद लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ सी डी का लेंथ मैंने ए लिया तो ये 3a हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डायमीटर होगा, ये लेंथ, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 2r ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये 2r है। ये लेंथ मैंने a ज्यूम किया तो c का कोऑर्डिनेट a, 2r आया। अब ए बी है 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। तो अब तुम यहां से इस सेटअप के हिसाब से प्रोसीड करो। अब मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया 4 दिया हुआ है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ए और आर में रिलेशन आ गया, तो मैं जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1/r लिख सकता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे को फ़ायदा क्या मिला, जहाँ ए था वहाँ 1/r आ गया, जहाँ 3a था वहाँ 3/r आ गया, सारा कोऑर्डिनेट सिंगल वेरिएबल में आ गया। आगे का कहानी मालूम है तुम्हें। मैं BC का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये सर्कल इसको टच कर रहा है तो r, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। यहाँ से r की वैल्यू निकल गई, r ही पूछा था तुमसे। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो लास्ट वीडियोज में जो मैंने एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क। तो वीडियो पॉज करो, पहले फर्स्ट 7 अटेम्प्ट किया, फिर 8 to 13 अटेम्प्ट किया। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पहले अपने फेयर कॉपी में लिखो, ठीक है। फिर 15 to 18 अटेम्प्ट किया और देखो कितने क्वेश्चन सही बने, और जो नहीं बना वो जूम क्लासेज में मेरे से पूछ लेना, जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही है अभी मैक्रोविजन की तरफ से। अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें भले एक क्वेश्चन में 5 मिनट 7 मिनट लगे, किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड में भी हो जाएगा। तो ये सारे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, तो इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना, नहीं बना तो मैंने उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशन दे दिए हैं। स्टिल ये नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से डिस्कस करवा लेना,
ठीक है। तो इतना तुम्हें एनी हाउ कंप्लीट करना है। और फिर ग्रुप पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं डिफरेंट कोचिंग क्लासेज के, वो भी लगा डालना है तुम्हें। तो कुल मिला के 200-250 क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया।